श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि श्रावण माह शुरू हो गया है और कल 2 अगस्त को होने वाली है ऑनलाइन शिव अभिषेक जलाभिषेक, जो कि शिवरात्रि है। 7 बजे से 8 बजे के बीच में होगी। शिवरात्रि का जो अभिषेक का पूजन है वो होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभिषेक अगर आप पहली बार कर रहे हैं महादेव का, क्योंकि ये पिछली साल हम लोगों ने अभिषेक किया था, जो जिसमें कि गुरुजी ने बताया था कि किस तरह से अभिषेक करना है, तो वो सब कुछ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो ज़रूर से आप ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिए, और कोई भी चीज़ अगर रह जा रही है तो आप वो मार्केट से लेकर आइएगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मिट्टी लानी है। देखिए, मिट्टी यहाँ 4 प्रकार की मिट्टी है। जैसे कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए लाल मिट्टी है, जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए सफ़ेद मिट्टी है, जो क्षत्रिय हैं उनके लिए लाल मिट्टी है, जो वैश्य लोग हैं उनके लिए पीली मिट्टी है, और जो शूद्र हैं उनके लिए काली मिट्टी है। ठीक है, अगर इन चारों के बीच में आपके पास कोई भी मिट्टी नहीं है तो आप अपने गमले में जो भी मिट्टी है, बेलपत्र के वृक्ष लगा है या फिर समी पत्र का वृक्ष लगा है या कोई भी फूल पत्ती का वृक्ष लगा है, वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर, और सुबह, जैसे कल शिवरात्रि है तो सुबह ही बनाएं, आज नहीं बनाएं पार्थिव शिवलिंग, सुबह बनाएं। सुबह बनाने में आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले आपको मिट्टी को अच्छे से छान लेना है। अगर गीली मिट्टी है तो फिर उसमें अगर 1-2 कंकड़ हों तो उसको निकाल दीजिए, बड़े बड़े कंकड़ हों तो उनको कंकड़ को निकाल दीजिएगा। उसके बाद आपको जो मिट्टी है, मिट्टी में आपको थोड़ा सा माखन हो तो माखन, नहीं तो देसी घी हो तो थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी, कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध आप ज़रूर से डालें, जिससे कि उसमें ना थोड़ी सी चिकनाहट आएगी और वो शिवलिंग है ना वो आपकी टूटेगी नहीं। ठीक है, टूटने का मतलब है कि वो अगर दरार आ गई तो खंडित शिवलिंग हो जाएगी, और खंडित शिवलिंग का हम पूजन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप बनाएं मिट्टी, उसमें थोड़ा सा पहले गंगा जल छिड़क लें तो वो पवित्र हो जाती। गंगा जल सर्वोपरि है, और पूजा करने से पहले हम सबसे पहले गंगा जल छिड़कते हैं, क्योंकि माता जो गंगा जल है, माँ गंगा है, वो बहुत पवित्र हैं। तो यहाँ पर आपको जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर आपको कुछ भी डाल लेना है, जैसे कि गाय का घी, गाय का दूध, या गाय का जो माखन होता है वो डाल लीजिए। उसके बाद शिवलिंग का आकार दीजिए। शिवलिंग जब बनाएंगे तो उसमें ना ही आपको पीछे नाग देवता बनाने हैं और ना ही शिवलिंग का मुख बनाना है। जैसे बहुत सारे लोग बना देते हैं शिवलिंग में, जैसे कि आंखें बना देते हैं, नाक बना देते हैं, ऐसा नहीं। जैसे ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग का पूजन किया था, शिवलिंग बनाई थी, उसी तरह से शिवलिंग बनानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सादा सिंपल शिवलिंग बनेगी, और उसके बाद अगर हो सके तो नंदी बाबा बना लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, शिवलिंग रख दीजिए। जब शिवलिंग बनाए तो उस जिस थाली में बनाए उसमें पहले एक बेलपत्र रखिए, उसके ऊपर शिवलिंग बनाइए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह बना लीजिए, शाम तक वो थोड़ी सी सूख जाएगी, थोड़ी सी मतलब गीली नहीं रहेगी। तो सबसे पहले उठने के बाद, स्नान करने के बाद आप शिवलिंग का ही काम करें, वो बना लें। उसके बाद जो सामग्री है, वो सामग्री में आपको पता है सामग्री क्या क्या है, फिर से एक बार बता देती हूँ। 21 दाने गेहूं के, 21 दाने जो काली मिर्च है, और 1 चुटकी काला तिल है। यहाँ पर 5 कमलगट्टे हैं, 7 बेलपत्र हैं, 7 समी पत्र हैं, 7 सफ़ेद पुष्प हैं, केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, 7 गुलाब के फूल हैं। उसके साथ साथ 2 जनेऊ हैं, 3 सुपारी हैं, उसके साथ अबीर है, चंदन है, और लाल चंदन है, पीला चंदन है, अष्टगंध है, भस्म है। उसके साथ साथ आपको इत्र लेना है, गंगा जल लेना है, पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। ठीक है, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद। इसके साथ साथ आपको शुक्रवार पड़ रहा है पावन दिन, तो धन प्राप्ति के लिए आप थोड़ा सा अगर हो सके तो आप ये गन्ना का रस ले लीजिएगा, गन्ना का रस। उसके साथ प्रसादी जो मौसमी फल चल रहे हैं वो ले लीजिएगा। ठीक है, मौसमी फल जो भी मिल जाएं, केला, सेब,
ठीक है। उसके साथ साथ धतूरा आपको एक लेना है, धतूरा ले लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा, फूल पत्ती ले ली है, कुछ मीठा बना लीजिए, गाय का देसी घी चाहिए इसमें। उसके साथ आप थोड़े से कपूर ले लीजिए, एक दो घी के दीपक लेने हैं गोल बाती के, एक लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा लेना है। उसके साथ साथ आपको जो है ये जो सामग्री मैंने बताई है वो लेनी है। और माता के लिए अगर चाहें तो आप सुहाग का सामान ले लीजिए, क्योंकि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। तो आप सुहाग का सामान माता को अर्पित कीजिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को, जैसे आपके यहाँ कोई जो पंडित आते हैं उनकी जो पत्नी है पंडिताइन, उनको दे दीजिएगा दान में। तो वो हरी चूड़ी सुहाग में बहुत ही महत्व रखती हैं। तो 21 गेहूं के दाने वो ध्यान से रख लें, ठीक है। काली मिर्च ध्यान से रख लें। उसके साथ साथ आप जैसे हरा मूंग है तो कुछ हरा मूंग के दाने ले लीजिए, जौ ले लीजिएगा। तो ये जो सामग्री थी, ये सामग्री मैंने फिर से बता दी आपको। कुछ छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, बाकी तो सारा कुछ मैंने बता दिया है। उसके साथ आपको क्या करना है, कुछ ऐसा भोग बना लीजिए, क्योंकि महादेव को नमक का नहीं चढ़ाना है। तो शाम के समय ये जो पूजा होगी वो होगी 7 बजे से 8 बजे तक। और आप उनके ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही साथ आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं। 2 जनेऊ बताए हैं, कलावा बताया है, हाँ देखिए वीडियो में दिख रहा है, कलावा बताया है वस्त्र स्वरूप। 2 जनेऊ गणपति जी के लिए और महादेव के लिए। 3 सुपारी गौरा मैया बनाने के लिए, गणपति बप्पा और महादेव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब सामग्री है वो आप एकत्रित कर लीजिएगा। बाकी कुछ अगर रह गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे कि शाम के समय जब हम पूजा करेंगे तो हमें स्नान करना पड़ेगा या फिर हम सुबह स्नान किए हैं तो हमारा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, सुबह हमने व्रत रखा है तो अच्छी बात है, नहीं रखा तो हमने सुबह स्नान किया, सुबह की पूजा की। उसके बाद जब हम शाम को पूजा करेंगे तो 1 लोटा जल जरूर डाल लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि मन शुद्ध हो जाता है, थोड़ा मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमने अभी सुबह हुई है और सुबह हम फ्रेश मन में पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको रख लेनी है। शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और आप कैसे भी ना कैसे करके ये जो उपाय है वो आप ज़रूर से कर लें। अगर ये कर लेते हैं, जलाभिषेक कर लेते हैं, जो पूजा बताई जाएगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में, ये कर लेते हैं, उसके बाद जो भी मनोकामना बोलते हैं ना, वो 1 साल नहीं लगेगी, 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप ज़रूर से कर लें। अब कुछ बात ये है कि कुछ जो दीदी लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, वो पूछ रही कि जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम, महिलाओं की प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष की जो पूजा होती है वो सबसे जल्दी लगती है। अगर कोई देव की पूजा पुरुष करते हैं तो वो बहुत जल्दी लगती है औरत के बजाय। तो यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपका पति, आपका बच्चा या आपके घर में कोई भी कर रहा है, मतलब शिवलिंग का अभिषेक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप, अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि 7वें दिन पूजा करनी चाहिए महादेव की, 7 दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल भी मत कीजिए पूजा, दूर से आप दूर बैठिए। क्योंकि जो भी पूजा पाठ होते हैं इसमें ये बिल्कुल भी नहीं चलता है, हम सभी को पता है। तो आप पूजा मत करिए, आप अपने पति के हाथों से, अपने बच्चे के हाथों से करवा दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी सामान आप स्पर्श मत कीजिए, जो भी है आप अपने पति से और अपने बच्चे से करवा लीजिए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो शिवलिंग है, जैसे हमने पूजा कर लिया 7 से 8 बजे के बीच में, तो क्या हमें तुरंत विसर्जन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि तुरंत विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है अपनी कथाओं में कि जो कुछ विशेष तिथियां होती है, जैसे शिवरात्रि हो गई, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, या सोमवार हो गया, सोमवार की अष्टमी हो गई, बुधवार की अष्टमी हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो ऐसी प्रदोष हो गए, ऐसी जो तिथियां होती हैं, इन पर अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो आप दूसरे दिन उनका विसर्जन कर सकते हैं विशेष तिथियों पर। और अगर प्रतिदिन बनाते हैं तो आपको सुबह पूजा करके शाम तक उनका विसर्जन करना ही होता है। तो आप सुबह दूसरे दिन शनिवार को विसर्जन करेंगे तो इसमें कोई भी आपको हानि नहीं होगी, ना ही आपको कोई दोष लगेगा, ना पाप लगेगा। तो इस बात का ध्यान
रखें और अच्छे से पूजा करें, अपनी जो भी मनोकामना है महादेव को बोल दें। और दूसरे दिन आपको विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है उस चीज़ की भी वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये थोड़ी सी लंबी हो रही है, जिसकी वजह से आप भी देखेंगे नहीं और हमारा भी बताना मतलब भरपूर नहीं होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके आप ये पूरी चीज़ें कर लीजिएगा और आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।